वीडियो में बरकरार रहना बच्चे। बच्चे कहीं जाना ना, बच्चे बच्चे यहीं रहना बच्चे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ही फायदा है, राइट? तो पार्ट हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वेल विशर अगेन। वरुण त्यागी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके सामने गुडविल के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लाऊंगा। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बेसिस पे, राइट? पहला क्वेश्चन क्या कहता है? विमल और निर्मल दो पार्टनर हैं, दोनों के ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। एक नया पार्टनर कैलाश एडमिट होता है। विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। इस लाइन को बड़ी समझदारी से पढ़ना। विमल ने अपने शेयर का 1/5 दिया और निर्मल ने अपने शेयर का 2/5 दिया, राइट? किसको दिया? कैलाश को। और फॉर द पर्पज ऑफ कैलाश एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म, और जब कैलाश एडमिट हुआ उस समय गुडविल ऑफ द फर्म 75,000 है और कैलाश भी गुडविल का अपना हिस्सा लेके आ रहा है कैश में, और जिसे बिजनेस में रिटेन किया गया, यानी कि वो प्राइवेटली नहीं ला रहा, बिजनेस में उस पैसे को लाया गया। आपसे बोला गया जर्नल एंट्री पास करो, तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि पीएफजी का अमाउंट लाया गया है, तो पीएफजी वो ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं, तो जो पहले पैसा लाया गया उसकी एंट्री पास करो। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट हमारे पास है ही नहीं, यहां क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं है, सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आप डायरेक्ट एंट्री इसके बाद पास कर सकते हो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू विमल कैपिटल अकाउंट टू निर्मल कैपिटल अकाउंट, राइट? अब पीएफजी का अमाउंट कितना ला रहा है हम नहीं जानते, तो एक काम करते हैं, वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कैलाश शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 75,000 इंटू हिज शेयर। अब कैलाश का भी शेयर नहीं है, तो वर्किंग नोट 2 में कैलाश के भी शेयर को कैलकुलेट कर लो। वर्किंग नोट 2 यहां बना के दिखाता हूं। कैलकुलेट कैलाश शेयर ऑफ गुडविल। कैलकुलेट कैलाश शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे आएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ विमल प्लस सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ निर्मल, राइट? अब विमल का सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो कितना आएगा। विमल ने दिया अपने शेयर का 1/5, विमल का शेयर कितना है? 3/5, तो कुछ नहीं करना, यहां बताता हूं, 3/5 इंटू कितना? 1/5 प्लस निर्मल ने अपने शेयर का कितना दिया? 2/5, निर्मल का शेयर भी 250 है, 2/5 इंटू 2/5, तो ये कितना आ गया? 3/25। ये कितना आ गया? 4/25, तो आंसर आ गया 7/25। तो इसका शेयर कितना आया? 7/25। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, $3,000 21,000 की तो गुडविल की वैल्यू आ गई, तो कैश में कितना आया? 21,000। प्रीमियम फॉर गुडविल में 21,000 आया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो माने जाएंगे 3 और 4, तो 7 से डिवाइड करो तो ये कितना आएगा? 9,000 और 12,000, राइट? तो इसी तरीके से गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। पहले ये एंट्री पास हो गई, फिर ये एंट्री पास हो गई, और वर्किंग नोट ऐसे ऐसे मेंटेन किया जाएगा, राइट?
आगे चलते हैं एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना। तो और ऊपर ले लेते हैं। बी और सी पार्टनरशिप फर्म के दो पार्टनर्स हैं और उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1 है। डी एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म में और डी 15,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के पे करता है 1/3 शेयर के साथ। एज बिटवीन देमसेल्फ बी और सी एग्री हो गए थे फ्यूचर में प्रॉफिट को बांटने के लिए इक्वली। बी और सी का फ्यूचर का रेशियो दिया हुआ है साफ साफ इक्वली। ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज एंड शोइंग अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रीमियम मनी। ध्यान से देखना, यहां पे कहीं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जिक्र नहीं है, लेकिन बी और सी के फ्यूचर के रेशियो साफ साफ गिवन है इक्वली, ठीक। और डी अपने साथ 15,000 की गुडविल भी ला रहा है। तो आप खुद सोचो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल तो करेंगे ही करेंगे। कितना ला रहा है, 15,000, राइट। उसके बाद क्या कह रहे हैं, आप जानते हो कि प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटा जाता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी डेबिट होना चाहिए। लेकिन अभी मैं यहां पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का नाम नहीं लिख रहा। क्यों? क्योंकि जब मैं इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूंगा, क्या पता कोई एक शेयर माइनस में आ जाए, और अगर एक शेयर माइनस में आ गया तो आप समझ जाना कि वो तो गेनिंग पार्टनर है। अब गेनिंग पार्टनर है तो गेनिंग पार्टनर तो डेबिट होता है। तो जब भी आपके सामने न्यू रेशियो गिवन हो, तो न्यू रेशियो के गिवन होने के बाद आप पीएफजी के बाद सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के नाम डायरेक्ट कभी भी मत लिखना। आपका क्या काम होगा, आप पहले वर्किंग नोट बना के सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना। क्या पता किसी एक पार्टनर का शेयर माइनस में आ जाए, माइनस का मतलब है गेनिंग, क्योंकि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो के फॉर्मूले को यूज करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो न्यू फॉर्मूले को यूज करके आंसर प्लस में आना चाहिए। प्लस में आया तो सैक्रिफाइस, माइनस में आया तो गेन। तो पहले वर्किंग नोट में उसे कैलकुलेट कर लो। अब बी और सी के फ्यूचर के तो रेशियो दे दिए गए, कितने, 1:1। कोइंसिडेंसली डी का भी शेयर कितना है, 1/3। अब अगर इन तीनों के डेनोमिनेटर में 3 तो बड़े प्यार से आ जाएगा भाई, इन तीनों के डेनोमिनेटर में 3 बड़े प्यार से आ जाएगा। तो मैं न्यू रेशियो कैलकुलेट करके आपको नहीं दिखा रहा। अदरवाइज अगर इसका शेयर 1/3 ना होता, 1/4 होता, 1/5 होता, तो मैं आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करके दिखा देता। या एक काम करता हूं, थोड़ी सी टाइम ही लगेगा, मैं न्यू रेशियो कैलकुलेट करके ही दिखा देता हूं। लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर 1, डी गेट्स 1/3, तो रिमेनिंग शेयर आया 1 - 1/3, 2/3। तो बी और सी कह रहे हैं, बी न्यू रेशो, सी न्यू रेशो, डी न्यू रेशो। बी का शेयर कितना आ जाएगा, बी का क्या कह रहे थे, इन फ्यूचर इन्हें इक्वल बांटना है, ठीक है ना। 2/3, 2/3 इंटू हाफ। फ्यूचर में प्रॉफिट को इक्वल बांटना चाहते हैं, इसलिए मैंने इसकी मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो से नहीं करी, इस बात को याद रखना। तो कितना आ गया, 2/6, 2/6। इसका शेयर 1/3 था, तो यानी कि डेनोमिनेटर को सेम करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 2/6, तो 2:2:2, 1:1:1। आ गए न्यू रेशो। अब न्यू रेशो के आने के बाद इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करो, और सैक्रिफाइसिंग हमेशा ओल्ड पार्टनर्स की निकाले जाते हैं, याद रखना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ बी, सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ बी। अब आ जाओ, ओल्ड रेशो कितने हैं,
3/4, न्यू रेशो कितने आए हैं, इक्वली। तुम्हारा इतना ध्यान रख रहा हूं तो मानोगे नहीं, इस वाले पोर्शन के लिए मैंने येलो कलर लिया पेन का और इस वाले पोर्शन के लिए रेड कलर लिया। क्यों भैया, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारा ध्यान रख रहा हूं तो तुम भी तो मेरा ध्यान रखा करो, मेरी वीडियो देखा करो, क्योंकि तुम्हारा ही बेनिफिट है। 3/4 माइनस 1/3, एलसीएम आया 12, तो ये आया 3, ये आया 4, तो अपने आप आ गया माइनस का 1/12। यहां आ जाओ, 12। गलत कर दिया, 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 गलत कर दिया जल्दबाजी में। एलसीएम आया 12, 3 की 3 से इंटू 9 और यहाँ 4, तो ये आया प्लस का 5/12। यहां आ जाओ, एलसीएम आया 12, 3 माइनस 4 माइनस का 1/12, ये आ गया माइनस में, राइट। सी माइनस में आ गया, तो सी हमारा तो गेनिंग पार्टनर है, तो सी का कैपिटल अकाउंट करेंगे क्या, डेबिट, और बी का कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, राइट। अब आप ये सोचो कि सी में कितना अमाउंट आएगा और बी में कितना अमाउंट आएगा। सीधा सा तरीका यह है, जब भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करते वक्त अगर किसी भी पार्टनर का शेयर माइनस में आ जाए, तुरंत गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट कर लेना। क्या कैलकुलेट कर लेना, गुडविल ऑफ द फर्म। डी कितनी लाया था, 15,000, डी का शेयर 1/3 है, तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ जाएगी, 45,000। 15,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, इस 45,000 की मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली इनके फ्रैक्शन से, इसे फ्रैक्शन बोलते हैं 5/12, 1/12 को, तो इसकी मल्टीप्लाई करो किससे, 5/12 से, और 45,000 की मल्टीप्लाई करो 1/12 से। आंसर कितना आएगा, ये भी क्रॉस चेक करते हैं। 45 इंटू 5 डिवाइड बाय 12, 18750, राइट। तो ये आंसर किसका आया, 5 किसका है, बी का, और ये आंसर किसका आया, सी का। तो बी में कितना आएगा, 18750, और यहां कितना आएगा, 3750। तो हमेशा याद रखना, जब जब क्वेश्चन में न्यू रेशो का जिक्र किया जाएगा, उस केस में पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो को जब कैलकुलेट करोगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करते वक्त अगर किसी भी पार्टनर का एक शेयर माइनस में आ जाए, तो माइनस में आने का मतलब है कि वो गेनिंग पार्टनर हो गया। गेनिंग रेशियो देखते के साथ ही तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल ऑफ द फर्म, राइट। तो इस बात को जरूर याद रखना। ये भी क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। चलो जी स्टार्ट करते हैं। ए और बी तो पार्टनर है, दोनों के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशो 5/3 हैं। सी एडमिट होता है और सी अपने साथ कैपिटल ला रहा है 40,000 की, और गुडविल का भी जरूरी अमाउंट ला रहा है, लेकिन गुडविल विच इज वैल्यूड एट 60,000। ओहो, हाँ, लेकिन गुडविल जो कि वैल्यू उसकी दे रखी है 60,000, तो ये गुडविल ऑफ द फर्म की वैल्यू है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 1/5 विच ही टेक 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। तो यहां क्वेश्चन बहुत आसान टाइप का है, सीधा सीधा उसकी नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है, तो इससे हम सी का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे और साफ साफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, एंट्री पास करने के लिए कह रहे हैं। बहुत आसान है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सी कैपिटल अकाउंट।
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है, ए कैपिटल। पीएफजी का अमाउंट डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। 60,000 गुडविल ऑफ द फर्म है, प्रॉफिट का उसका शेयर 1/5 है, तो 60,000 की 1/5 से इंटू 12,000, तो पीएफजी तो आ गया 12,000, कैपिटल ला रहा है 40,000 की, 52,000 यहां आ गया। पीएफजी का अमाउंट कितना है, 12,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो साफ साफ गिवन है इक्वली, तो यहां कितना आ गया, 6,000 6,000, राइट। तो इसी तरीके से जर्नल एंट्री पास करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे देखता हूं किस टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। चलो ये भी करा देता हूं फटाफट से, मुझे जल्दी है, मुझे कहीं निकलना है 12:10 पे। ओहो, देखो जी, ए और बी तो पार्टनर है, दोनों के ही शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दे रखे हैं, कितना, 3:2। सी एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म में 1/5 शेयर के साथ में। सी अपने साथ 30,000 की कैपिटल ला रहा है, 10,000 की गुडविल ला रहा है। जब सी एडमिट हुआ था, गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर है 3,000 रुपए से, तो ये ऑलरेडी अपीयर का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म ने इसे खरीदा है, राइट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे हैं, बाय वाह, धाकड़ क्वेश्चन है। पहली एंट्री पे आ जाओ, पहले इस अपीयर की एंट्री पास करते हैं। गुडविल कितनी अपीयर है, 3,000 की। जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती है, एंट्री क्या पास करते हैं, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। एडमिशन चैप्टर में जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती है, उसकी एंट्री पास करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जिसको ओल्ड रेशो में बांटा जाता है। ओल्ड रेशो 3 और 2 है, 3,000 को 5 से डिवाइड कर दिया, कितना, 600 आ गया। 6 की 3 से इंटू 1800, 1200। आगे आ जाओ, अब कैपिटल कितनी ला रहा है, 30,000, और गुडविल ला रहा है 10,000। उसके बाद कौन सी एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सी कैपिटल कितने ला रहा है, 30,000। पीएफजी का अमाउंट ला रहा है 10,000, तो कैश आ गया 40,000। उसके बाद थर्ड एंट्री क्या पास करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू। मैं यहां नहीं लिख सकता, पूछो क्यों, पूछो क्यों। सीधी सी बात है, क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है, तो जैसी न्यू रेशो गिवन होगा तुरंत दिमाग में क्या आएगा, कैलकुलेट करो सैक्रिफाइसिंग रेशो फटाफट। तो वर्किंग नोट बना के सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ ए और सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ बी। ओल्ड रेशो कितना है, 3/5, माइनस न्यू रेशो कितने हैं, 5/10। एलसीएम आया 10, 2 से ऊपर इंटू 6 माइनस 5, 1/10। बी का आ जाओ, ओल्ड रेशो कितना है, अरे हटा भाई आम आदमी पार्टी, हटा, 2/5। न्यू रेशो कितना है, 3/10, राइट। तो एलसीएम आया 10, 2 से ऊपर इंटू 4 माइनस 3, 1/10। सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई इक्वल, तुम्हें कुछ नहीं करना, क्या, दोनों के ही सैक्रिफाइसिंग आ रहे हैं, कोई माइनस में नहीं आ रहा, तो दोनों ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, राइट। पीएफजी का अमाउंट कितना था, पीएफजी का अमाउंट कितना था, 10,000, राइट। तो इसी तरीके से हम लोग जर्नल एंट्री को पास करते हैं। याद रखना, आगे चल के और भी जर्नल एंट्री आ जाएंगी। ये भी कौन सी एंट्री है देख लेता हूं एक बार, 4 लाख की कैपिटल है,
और गुडविल ऑन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी शेयर ऑफ गुडविल, सी का शेयर ऑफ गिवन दैट कंबाइंड कैपिटल। चलो ये तो बात की बात है। एक काम करूंगा, ये जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं इन सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए सेपरेटली एक वीडियो लेके आऊंगा अलग से, क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैं आपको कराऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, राइट। तो गुडविल के और भी फर्दर अलग अलग केसेस के कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बाकी हैं, जिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में से ये भी एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो ये भी आपके सामने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। इसी के ही नेक्स्ट पार्ट में उसे एडमिशन का पार्ट 5 ले लेंगे। तो हम छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू सारे के सारे टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे। तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, जो एडमिशन चैप्टर का इसके बाद वाला पार्ट होगा। राइट, गुड बाय।